देवी वैष्णवी। देवी वैष्णवी अब किस रूप को धारण कर चुकी हैं? देवी गायत्री को श्राप मुक्त करके उसका दुनिया के लिए क्या परिणाम होगा? हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो देवी वैष्णवी का चमत्कार इसमें आपको बताया है कि किस तरह से देवी वैष्णवी ने श्री कृष्ण और देवी गायत्री को श्राप मुक्त किया है कलिकाल के श्राप से। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। हमने आपको इस वीडियो में यही बताया है कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि मैं छंदों में गायत्री हूँ और माँ गायत्री और भगवान विष्णु में जरा भी भेद नहीं है। और ये भी आपको बताया है कि सीता आदि शक्ति हैं, राधा आदि शक्ति हैं और देवी वैष्णवी आदि शक्ति हैं। सभी अवतार माँ आदि शक्ति के ही हैं। फिर भी अच्छे से समझने के लिए आप देवी वैष्णवी का चमत्कार इस वीडियो को ज़रूर देखें, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देवी वैष्णवी आदि शक्ति हैं और उन्होंने अपने तप और साधना से किसको मुक्त किया है? देवी गायत्री को, यानी स्वयं को। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ना तो परमात्मा को श्राप लगता है, न मंत्र को जो स्वयं परमात्मा से मिला है, और न आदि शक्ति को, क्योंकि वो संसार की माया से परे हैं। तो श्राप तो कोई नहीं था माँ गायत्री को या देवी वैष्णवी को, श्रापित संसार था कली की काली माया से। कलिकाल में धर्म के 3 चरण नहीं होने से, डिवाइन डोर चेतना लोक का द्वार बंद होने से, लेकिन अब धरती लोक पर स्वयं आदि शक्ति अवतरित हैं एक बार फिर से देवी वैष्णवी के रूप में युगावर्तन के लिए। इसीलिए डिवाइन डोर चेतना लोक का द्वार अब फिर से खुलने लगा है। इसीलिए देवी राधा, देवी सीता, भगवान राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध, यशोधरा सबके रहस्य अब समाज में प्रकट होने लगे हैं। परमात्मा का अर्ध नारीश्वर स्वरूप फिर से प्रकट हो गया है और श्री कृष्ण को उनकी शक्ति देवी राधा से संयुक्त होकर उनका पूर्ण काम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया है। नकली रानियों, गोपियों, सखियों, मंजरियों की सब काली माया का देवी वैष्णवी ने अपनी शक्ति से अंत कर दिया है। तो देवी वैष्णवी ने जो तप साधना तपस्या की है उसके परिणाम स्वरूप ही ये सब संभव हुआ है। और इस तरह उन्होंने स्वयं की शक्तियों को साध कर शुक्राचार्य, सुप्रखा सबकी काली तंत्र शक्तियों को धरती लोक से खंडित करके इस धरती लोक के ऊर्जा क्षेत्र से बाहर कर दिया है। और तो हमने आपको यही बताया है कि परमात्मा या आदि शक्ति को कोई श्राप नहीं लगता है, क्योंकि वो संसार की माया से परे हैं। पर संसार जरूर श्रापित था, तभी तो वो देवी सीता और देवी राधा का सत्य स्वरूप नहीं जानता था। गायत्री मंत्र से वंचित था। आदि शक्ति का वो मंत्र जो कली की काली माया को काटने में पूर्ण सक्षम है, उससे वंचित था। तो देवी वैष्णवी ने संसार को श्राप से मुक्ति प्रदान की है। शुक्राचार्य, कलिदानव, सुप्रखा सबकी काली शक्तियों का अंत किया है, उनको इस धरती लोक से आउट कर दिया है। और इस समय आप इसको इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं, जब से देवी ने अपनी शक्तियों के प्रयोग से कलिदानों की काली माया को काटना प्रारंभ किया है, शुक्राचार्य के, सुप्रखा के तंत्र, काले तंत्रों को काटना प्रारंभ किया है, संसार श्राप मुक्त होने लगा है। और तभी देवी ने अपने गायत्री स्वरूप को धारण कर लिया है। यानी प्रथम तो वो काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों रूपों में एक साथ कार्य कर रही हैं। दूसरे, इस श्राप मुक्ति को आप इस तरह से समझें कि कलिदानव और उसकी काली माया को जब तक समय परमात्मा द्वारा विधान किया गया था धरती लोक पर त्रास फैलाने का, उसने पूरा किया। लेकिन अब संसार के श्राप मुक्ति का समय है और देवी वैष्णवी का या कहें माँ गायत्री का श्राप मुक्त होने का अर्थ यही है कि माँ धरती पर अवतरित हैं और उन्होंने संसार को श्राप से मुक्त करने के लिए अपने गायत्री स्वरूप को धारण कर लिया है। और माँ का यह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के समान है। माँ 5 मुखों से युक्त और 10 भुजाओं वाले रूप से युक्त हैं और उनके सभी हाथों में गदा, शंख, चक्र, खड्ग, तलवार सब अस्त्र शस्त्रों से वो सुसज्जित हैं। और उनका ये स्वरूप धारण करना ही इस बात का संकेत है कि अब देवी वैष्णवी अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ
धरती लोक पर लीला कर रही हैं और बहुत बड़े स्तर पर अब वो संहार लीला करेंगी। जितनी चेतनाएं जगनी थीं वो कार्य उनका पूर्ण हो गया है। लगभग जिनको सतयुग में प्रवेश करना है वो उनकी शरण में अब आ गए हैं, निर्भय हो गए हैं। बाकियों के लिए अब देवी गायत्री श्राप मुक्त होकर, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर, युक्त होकर प्रलंकारी रूप में संहार लीला करेंगी। यानी अब विनाश लीला प्रारंभ हो गई है, जिसके स्पष्ट प्रमाण दुनिया भर की सभी खबरें दे रही हैं। चाहे वो युद्ध की हों, जल प्रलय की हों या अग्नितांडव की हों या फिर भूकंप की ही क्यों ना हो। क्या आपने ये न्यूज़ सुनी है कि अभी कर्नाटक के किसी एक ही क्षेत्र में पिछले 41 दिनों में 21 लोग हार्ट अटैक से मर गए हैं और मरने वालों की उम्र 35 से 40-41 साल के बीच में ही है। यानी माँ गायत्री का अपनी शक्तियों से पूर्ण होना, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होना कलिकाल के अंत के लिए ही है, जो प्रारंभ हो गया है। यानी देवी गायत्री का शाप मुक्त होने का अर्थ इतना ही है कि देवी वैष्णवी आदिशक्ति की ऊर्जा में अब प्रवेश कर चुकी हैं और वो पूर्ण अवतार में हैं और संसार को कलिदानों से, उसके त्रास से, उसके जाल से मुक्त करके वो धरती पर सतयुग का अवतरण करेंगी। हरिओम।